क्राइम में नंबर 1 है, टैक्स देने में शून्य है, क्राइम में नंबर 1 है। आइए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उस क्लिप के माध्यम से आपको और आसानी से बात समझ में आएगी कि उनके यहाँ पे टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं, टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो चल रहे हैं एक कॉन्सेप्ट पे, वो है ज़कात। ज़कात देते हैं, शिद्दत से देते हैं, जज्बे के साथ देते हैं, सीना ठोक के देते हैं। रिक्शा चलाने वाला दिहाड़ी मजदूर भी ज़कात देगा, और बड़ा बड़ा कोई कारोबारी होगा वो टैक्स की चोरी करेगा, वो टैक्स नहीं देगा, वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में अपना वो नाम नहीं आने देगा। लेकिन रिक्शा चलाने वाला दिहाड़ी मजदूर भी ज़कात देगा। ये कड़वा सत्य है जिसको बोलने का साहस सरकारें कभी नहीं कर पाई, ना शायद कभी कर पाएंगी। हम यहाँ पे बोल जाते हैं। आइए दिखाता हूं क्या कारण है। उनके मौलवी मौलाना क्या बोलते हैं, उनके खालिस अल्लाह के लिए, तो हम अपनी ज़कात को खालिस अल्लाह के लिए शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक याद रखें, जितना और जैसे उसने बताया है वैसा देने की कोशिश करें। हालांकि ज़कात हमारी इनकम पर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम तो देखिए इस उम्मत पे क्या किया। ज़कात हमारी इनकम पर नहीं है, ज़कात हमारी सेविंग्स पर है। जो तुम बचाते हो उसमें से मुसलमानों खर्च करो, जो तुम कमाते हो शरीयत नहीं चाहती तुम उसमें से खर्च करो। तुम कमाओ लाखों और खर्च कर दो लाखों, तो शरीयत तुमको बोलती भी नहीं है ज़कात देने का। लेकिन जो कमाते हो और खर्च करते हो फिर बचा लेते हो, तो शरीयत कहती है इस बची हुई रकम में हक है कि वो उसका जो है माल निकाला जाए। अल्लाह ने हम पर ये फरीजा जो है आयत कर दिया कि सेविंग्स के ऊपर ज़कात है, इनकम पर ज़कात नहीं है। ये जालिमाना एक निज़ाम होता है जिसके अंदर लोगों की इनकम पर जो है टैक्स लिया जाता है, इसलिए कि इनकम, ये जालिमाना निजाम होता है जिसमें इनकम पे टैक्स लिया जाता है। ये मौलवी मौलाना मुफ्ती है, जो भी बुद्धिजीवी है, बोल रहा है जालिमाना निजाम। निजाम मतलब हुकूमत यानी कि शासन। जालिमाना शासन होता है जो इनकम पे टैक्स देता है। ये पूरी तरह से देश की सरकार के खिलाफ बगावत के सुर है। मेरा सवाल यह है, क्या ये चीजें सरकार को नहीं दिखती? इसको डिटेन नहीं किया जाता, इसको पकड़ के नहीं लिया जाता कि तुम देश की इतनी बड़ी आबादी को, 40 करोड़ की आबादी को ये बोल रहे हो कि टैक्स मत दो। एक तरह से साफ ऐलान कर दिया दीपक भाई, अगर ये बाइट में दोबारा चलाऊं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टैक्स मत दो। जालिम निजाम है, इस जालिम निजाम को छोड़ो, गोली मारो, टैक्स मत दो। अल्लाह कहता है ज़कात दो अपनी सेविंग्स के ऊपर, इनकम के ऊपर टैक्स देना हराम है। अब ये खुले में बोल रहे हैं इनकम के ऊपर टैक्स देना हराम है। 40 करोड़ की आबादी को कहते हैं कि टैक्स मत दो, तुम्हें हिंदू पालेंगे, हिंदू टैक्स भरेगा, तुम्हारे बच्चे पालेंगे। सड़कें हिंदू के पैसे से बनेगी, पानी हिंदू के पैसे से आएगा, बिजली हिंदू के पैसे से आएगी, ट्रांसपोर्टेशन हिंदू के पैसे से, अस्पताल हिंदू के पैसे से। इस देश में नाखून से लेकर के हवाई जहाज तक जो भी कार्य होगा सब हिंदू के पैसे से होगा। मजे ये भी लेंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे। ये मैं नहीं बोलता, इनके लोग बोल रहे हैं, पर इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। दीपक भाई क्लिप देखिए दोबारा, थोड़ा सा पीछे लेके सुनाता हूं। है इनकम पर ज़कात नहीं है, ये जो है माल निकाला जाए। अल्लाह ने हम पर ये फरीजा जो है आयत कर दिया कि सेविंग्स के ऊपर ज़कात है, इनकम पर ज़कात नहीं है। ये जालिमाना एक निज़ाम होता है जिसके अंदर लोगों की इनकम पर जो है टैक्स लिया जाता है, इसलिए कि इनकम तो मेरी हो सकता है 10,000 हो, लेकिन मेरे पीछे 10 बच्चे हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा? शरीयत कहती नहीं, हिकमत यह है कि कोशिश करो जो करना है, जो बच जाए, जो बचा पाओ, जो उठा के रख सको, जो सेविंग करो उसमें से तुम निकालो।